हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एससीआर क्लासेस। तो आज की क्लास में हम एवरेज के टॉपिक को करेंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है और इसके जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि एवरेज होता क्या है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज को क्या क्या बोलते हैं। एवरेज को औसत भी कहते हैं। ठीक है, एवरेज को और क्या क्या कहते हैं, इसको माध्य भी कहते हैं। ठीक है, इसको मीन भी कहते हैं, यानी मीन वैल्यू निकालनी हो तो इसका मतलब एवरेज ही निकालना है। और क्या होता है एवरेज, ये बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, किसी भी नंबर का ये बीच होता है। जैसे हमारे पास नंबर गिवन है 1 2 3 4 5, इनका हमें माध्य निकालना हो तो सिंपल क्या है, जो इनके बीच की वैल्यू होगी वही क्या होगा, एवरेज होगी या औसत होगा या फिर बोलेंगे माध्य होगा। तो इसमें बीच की वैल्यू क्या है, देखो 3 है इसमें। ठीक है, दो इधर छोड़ दिए, दो इधर, तो 3 क्या है, इनकी एवरेज है यानी माध्य है। ठीक है, तो जो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज होता है टोटल सम अपॉन में नंबर्स। ठीक है, टोटल सम अपॉन में नंबर, यानी संख्याओं का योग संख्याओं का योग और नीचे क्या आएगा, संख्याएं, जितनी संख्याएं हैं वो नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसे हमें इन्हीं का जो है एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो क्या करेंगे, ऊपर क्या आएगा, इनको ऐड करेंगे, इनका सम आएगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और नीचे नंबर्स यानी संख्याएं, जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, ये 5 है। ठीक है, तो आ जाएगा, देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 4 10 और 5 15, 15 आ गया, 15/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यानी 3 आ गया इसका एवरेज। तो ठीक है, एवरेज ऐसे निकालते हैं कि ऊपर तो जो है संख्याओं का योग आता है यानी टोटल सम, और नीचे जितनी संख्याएं दी हुई होती हैं वो आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 18, फाइंड द टोटल सम। 6 संख्याओं का औसत है 18, कुल योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो औसत होता है वो क्या होता है, अभी हमने देखा औसत जो होता है योग अपोन में संख्याएं होती है। ठीक है, यानी टोटल सम। तो टोटल सम हमें कितना गिवन है, टोटल सम हमें निकालना है, तो औसत हमें गिवन है कि औसत है 18 और योग हमें निकालना है, और संख्याएं कितनी है, 6 संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 18 × 108, और योग का योग आ जाएगा। ठीक है, यानी योग आ गया, टोटल सम कितना आ गया, 108। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस ये एक यही कॉन्सेप्ट है जो सभी क्वेश्चन में लगेगा, और जो है क्वेश्चंस की टाइप अलग अलग होंगे इनमें। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 25, 3 नंबर्स आर 20 30 40, फाइंड द फोर्थ नंबर। 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 25, और 3 संख्याएं हमें गिवन है, चौथी संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले औसत इक्वल्स टू क्या होता है, औसत यानी एवरेज हमारा क्या होता है, एवरेज होता है टोटल सम अपॉन में नंबर्स। ठीक है, जितने नंबर्स होते हैं, तो जो एवरेज है वो कितना है, 25 है, और संख्याएं जो है 3 संख्याएं में गिवन है लेकिन फोर्थ नहीं गिवन, तो फोर्थ को हम एक्स मान लेते हैं। यहाँ से चारों को ऐड करेंगे, 20 30 + 40 प्लस में एक्स, और अपोन में कितनी संख्याएं हैं, 4। ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 25 × 100, और ये कितनी हो जाएंगी, देखो 20 और 30 50, 50 और 40 90, 90 प्लस में एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 90 इधर आ जाएगा तो माइनस का 90 इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगा 10, तो एक्स आ गया 10, यानी चौथी संख्या क्या आ गई हमारी, 10 आ गई। ठीक है,
तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड में क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का जो है एवरेज क्या होगा, यानी नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। पहली जो 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका औसत निकालना है। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। हमें किसका एवरेज निकालना है, 20 तक का। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 और लास्ट नंबर है 20, इनका निकालना है। तो देखो, अगर हमें ऐसी कंटिन्यू लगातार संख्याएं दी हुई हो जिनके बीच का जो है डिफरेंस क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, इनका डिफरेंस सभी का एक एक है, सेम है, तो उनका जो एवरेज होता है वो क्या होता है, n प्लस में 1 अपॉन में 2। यानी पहली संख्या प्लस में लास्ट की संख्या। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। पहली संख्या पहली संख्या प्लस में आखिरी संख्या, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वो उनका औसत आ जाएगा। जैसे 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या करेंगे, पहली संख्या है 1 और लास्ट की है 20, अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यानी 21 अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 0, यानी 10.5, ये क्या आ गया, औसत आ गया इनका। ठीक है, क्या करना है, जब ऐसे कंटिन्यू संख्याएं गिवन हो और क्या हो, इनके बीच का डिफरेंस इक्वल हो, यानी इनका अंतर जो है बराबर हो, तो क्या करेंगे, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो वो हमारा औसत आ जाएगा। ऐसे ही देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 टू 20। क्या करना है, 2 से 20 तक जो सम संख्याएं हैं उनका औसत निकालना है। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं पूरे पूरे, यानी 2 4 6 8 9 सॉरी 10 12, ऐसे हमें क्या निकालना है, 2 से 20 तक के जो इवन नंबर है। तो 2 4 6 8 और लास्ट का कौन है, 20, इनका हमें क्या निकालना है, औसत। तो इनके बीच देखो अंतर क्या है, बराबर है, दो दो का अंतर है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो एवरेज क्या आ जाएगा, क्या करना है, वही करना है, पहली संख्या प्लस में आखिरी संख्या और 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो पहली संख्या 2 है और आखिरी संख्या क्या है, 20 है, और अपोन में क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, तो 20 और 2, 22 अपॉन में, सॉरी 11 क्या, 2 आएगा नीचे, तो एक मिनट, क्या आएगा नीचे, 2। तो ये हो गए 22 अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा, तो क्या आ गया आंसर, 11। यानी क्या करना है, हमें पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, जब क्या हो, संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो। तो 11 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 20 इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड मतलब बाहर निकाल दिया, द एवरेज बिकम्स 18। व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर, क्या है, 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या को बाहर रखा जाता है तो औसत 18 हो जाता है। तो जो बहिष्कृत यानी बाहर निकाली गई संख्या वो क्या है, देखो 5 संख्याओं का जो है औसत कितना है, 20 है। ठीक है, तो इनका जो सम है वो क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा इनका, सम क्या हो जाएगा, 20 इंटू में 5 यानी 100 हो जाएगा। अब क्या किया, एक संख्या को बाहर निकाल दिया गया, तो कितनी संख्याएं बच गई, 4 संख्याएं बच गई और इनका औसत हो गया 18। तो इनका सम कितना आ जाएगा, 18 चौका कितने होते हैं, 72, 72। तो पहले सम था 100, एक संख्या निकाल दी तो सम क्या बन गया, 72। तो निकाली गई संख्या कैसे आएगी, 100 में से 72 माइनस कर देंगे, कितना बच गया, 8 2 28। ठीक है,
तो 28 यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सम डायरेक्ट कैसे निकाला, क्योंकि सम अपोन में जो है नंबर्स क्या होता है, सम अपोन में नंबर्स क्या होता है, एवरेज ही तो होता है। तो यहाँ से एवरेज और नंबर्स की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आती है, सम के इक्वल आती है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे एक बार कॉन्सेप्ट को समझ के, प्रैक्टिस करने से आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, और जब ये क्वेश्चन करो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, साथ के साथ करके देखना है। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 7 कंजेक्टिव नंबर्स इज 25। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, कंजेक्टिव मतलब लगातार। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 25 है, यानी 7 जो लगातार संख्याएं आ रही है उनका औसत है 25। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, देखो संख्याएं कितनी है 7, तो हम ऐसे कर लेंगे। अगर कंजक्टिव नंबर हो क्रमागत संख्याएं तो हम उनको ऐसे सोल्व करेंगे। 7 संख्याएं हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। अब औसत है 25, इसका मतलब बीच की संख्या क्या है, 25 है। 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर, बीच की संख्या क्या है 25। हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो लगातार संख्याएं हैं तो इधर वाली क्या होगी 24 हो जाएगी, ये हो जाएगी 23 और ये 22। ठीक है, और इधर वाली 26 27 28। तो हमसे क्या पूछा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी होगी 22। अगर ये पूछे सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी होगी 28। ठीक है, तो 22 जो है ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 50। If the marks of one student are wrongly taken as 30 instead of 70, find the correct average। क्या है कि 40 छात्रों का औसत अंक है 50। अगर एक छात्र के अंकों को गलत तरीके 70 के बजाय क्या लिख दिया 30 मान लिया, तो सही औसत क्या होगा। देखो 40 क्या है छात्र, इनका औसत है 50, तो इनका सम कितना हो जाएगा 40 का, सम हो जाएगा 40 गुणा में 50। ठीक है, ये क्या हो गया 4 5 20, यानी 2000 इनका सम हो गया। लेकिन 70 के बजाय 30 मान लिया। ठीक है, लेकिन लिखना तो था 70। ठीक है, तो 70 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, 70 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, 70 को ऐड कर लेंगे यहाँ पे, और 30 लिख दिया गया तो 30 को हम माइनस कर देंगे, तभी तो सही औसत आएगा। ठीक है, तो कितना बच गया यहाँ पे 40 बच गया। अब 40 प्लस का बचा है, यानी हम क्या करेंगे इसमें 40 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था 70 ऐड करना था, लेकिन उसको 30 मान लिया। ठीक है, तो 40 बच गया, इसलिए जो है सम ये आया था। अब इसमें 40 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 2040। ठीक है, ये क्या है, ये करेक्ट क्या है सम है, करेक्ट सम है। तो करेक्ट औसत क्या होगा, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर्स कितने हैं स्टूडेंट है 40, तो 40 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 5 20, 4 एकम 4, यानी 51 क्या आ गया हमारा करेक्ट एवरेज आ गया। ठीक है, और पहले एवरेज कितना था 50 था, वो 50 एवरेज क्यों था, क्योंकि 70 के बजाय 30 लिख लिया गया था, इसलिए एवरेज कितना आया था 50 आया था। तो सम हमने निकाला, सम इतना आया। तो हम क्या करेंगे 70 के बजाय तो 70 को ऐड करेंगे ना दोबारा, क्योंकि 70 लिखा नहीं, और 30 को माइनस कर देंगे जो गलत लिख लिया था, जो आया। अगर यहाँ पे माइनस का आ जाता तो इसमें से माइनस कर देते, अब प्लस का बचा है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। Average of 10 students is 40 and of 20 students is 50. Find combined average। 10 छात्रों का औसत 40 है और 20 का है 50। संयुक्त औसत यानी दोनों का इकट्ठा हमें औसत निकालना है, यानी एवरेज निकालना है। देखो 10 का एवरेज कितना है 40 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 400। अब जो है 20 छात्रों का औसत कितना है 50, तो इनका सम कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है,
अब इनको क्या कर लेंगे, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल जो है कितना हो जाएगा, ये 0 0 1400 हो जाएगा, यानी दोनों का सम क्यों जो है 1400 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्टूडेंट 10 स्टूडेंट सीए और बी सीए कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, तो 30 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, अब कट जाएगा, 3 चौके 12, फिर से 2 बच गया, 3 छिके 18, फिर 2 बच गया, तो क्या करेंगे, 0 उतारेंगे, 3 छिके 18, फिर से 2 बच जाएगा, यानी 46.66 समथिंग ये आएगा। तो ये देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों का ऐसे कंबाइन निकालना हो तो क्या कैसे करेंगे, दोनों का जो है सम को भी कंबाइन कर लेंगे और स्टूडेंट्स को भी यानी नंबर्स को भी कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 50। The average of first 4 numbers is 45 and last 5 numbers is 55. Find the fifth number. 10 संख्याओं का औसत है 50, पहली 4 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 5 का जो है 55 है। हमें पांचवी संख्या निकालनी है। तो देखो 10 का औसत कितना है, 10 का है 50, तो इसका सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 500। ठीक है, अब पहली 4 का औसत कितना है, पहली 4 का औसत जो है 45, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, 4 6 16 और 2 18। ठीक है, और अंतिम 5 का औसत है 55, तो ऐसे ही इनका सम कितना हो जाएगा, पापा 25, 25 और 2 27। ठीक है, अब पहली 4 का औसत है और ये अंतिम 5 का, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 यानी 455। ठीक है, 455 देखो 10 संख्याओं का औसत इतना आया है और ये देखो 4 संख्याएं और 5 संख्याएं, यानी ये 9 संख्याओं का औसत इतना है। तो हमें जो एक संख्या बच गई पांचवी, उसका औसत निकालना है। तो इसमें से क्या संख्या निकालनी है, वो तो इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 500 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 45। ठीक है, वो संख्या कितनी आ गई 45। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन increase by 2 kilogram when a new person join. If the weight of new person is 70 kg, find the original average. जब एक नया व्यक्ति जुड़ता है तो 8 का औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि नए व्यक्ति का वजन जो है 70 किलो है तो मूल औसत क्या होगा। ठीक है, देखो क्या दिया गया है कि 8 व्यक्ति हैं और उनका औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति कितने हैं, 8 है, जैसे एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, तो औसत में 2 किलोग्राम की बढ़ोतरी होती है। तो यानी नंबर्स में भी क्या होगी, इन व्यक्तियों में भी 2 किलोग्राम की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, सभी में क्या होगी, 2-2 किलोग्राम की बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज हुआ है। तो और नए जो व्यक्ति आया है, नया व्यक्ति जो जुड़ा है उसका वजन कितना है, 70 है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया कि इसका कुछ भी वजन हो तो इसका भी 2 किलोग्राम ये बढ़ा के लाया है, यानी टोटल जो है 8 व्यक्ति हैं, तो एक में 2 किलोग्राम बढ़ा, तो टोटल बढ़ा कितना है, 8 गुना 2 16 बढ़ गया। ठीक है, 16 बढ़ गया, तो जो नए का वजन कितना है, 70। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो जो न्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, ओल्ड प्लस में, अगर बढ़ा है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस हुआ है, कम हुआ है यानी डिक्रीज हुआ तो माइनस, और यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी हुई है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 8% थे तो किस 2-2 की बढ़ोतरी हुई है तो 8 गुना 2 आ जाएगा। ठीक है, तो न्यू का यहाँ पे किसका दे रखा है, नए व्यक्ति का वजन दे रखा है 70, तो न्यू की जगह 70 लिख देंगे, इक्वल टू ओल्ड प्लस में 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ से ओल्ड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 इधर चला जाएगा,
17 माइनस 16 कितना बच जाएगा ये? 54, 56, 54 बचा है। यहाँ पे देखो हमने एक मिस्टेक कर दी। जो पर्सन है वो पहले तो थे 8, तो एक न्यू पर्सन ऐड हुआ है तो पर्सन कितने हो गए? 9 हो गए। तो यहाँ पे आएगा 9 इंटू में 2, ठीक है, तो यानी 18 जो है इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे भी 9 इंटू 2 18 आएगा, तो ओल्ड इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 इंटू में 18, तो कितना आएगा यहाँ पे? 52 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से देखो, 8 पर्सन थे तो उनका जो है एवरेज कितना इंक्रीज हुआ है? 2 kg। तो एक पर्सन ऐड हो गया तो पर्सन कितने हो गए? 9 हो गए। तो ईच में जो है प्रत्येक में 2 का इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज टोटल कितना हो गया? 9 इंटू 2 18, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको याद रख लेना। जो इस टाइप के क्वेश्चन है उनमें यही फॉर्मूला लगेगा, यानी न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? ओल्ड। अगर इंक्रीज होता है तो प्लस का साइन आएगा और डिक्रीज होता है तो माइनस का साइन आएगा। प्लस में जितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो 9 इंटू में 2 18 आ गया, ठीक है। अब न्यू का दे रखा है, या तो हमें ओल्ड का वेट दे रखा होगा या फिर न्यू का, इनमें से एक गिवन होगा और एक निकालना होगा। तो यहाँ पे न्यू का गिवन है 70, तो 70 में से ये 18 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओल्ड का 52, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 15 numbers is 40. If each number is increased by 20%, what is the new average? देखो 15 संख्याओं का औसत है 40, अगर प्रत्येक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो नया औसत क्या होगा? तो देखो हमें पता है कि जो संख्याओं में जो नंबर्स में जो है इंक्रीज किया जाता है वो डायरेक्ट औसत में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो चेंज नंबर्स में होगा वही चेंज किस में हो जाता है? औसत में हो जाता है, ठीक है। तो जो 15 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है, यानी एवरेज है 40। तो इसमें जो है कितने परसेंट की वृद्धि होती है? कितने की? 20% की, ठीक है। तो 40 का 20% निकालेंगे हम, तो 40 का 20% क्या आएगा? 20 एकम 20, 20 5 100, 5 8 40, यानी 8 आ गए। 8 की वृद्धि हो गई किसमें? 40 में। तो 40 प्लस क्या आ जाएगा? 8, यानी 48 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम इसमें ये नहीं करेंगे कि इन नंबर्स में 8 8 8 जोड़ते रहेंगे, हम क्या करेंगे? डायरेक्ट जो है एवरेज है उसी में इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 numbers is 18. If one number is replaced by 28, the average increase by 2. Find the replaced number. 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। यदि एक संख्या को 28 से बदल दिया जाता है तो औसत 2 से बढ़ जाता है, तो बदली गई संख्या क्या है वो हमें बताना है। देखो 5 संख्याओं का औसत है 18, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 18 गुणा में 5 यानी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब एक संख्या को 28 से बदल दिया तो औसत तो 2 से बढ़ जाता है, लेकिन संख्या तो वही रही। अब 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया? अब 2 से बढ़ गया, यानी 20 हो गया अब, ठीक है। तो अब इनका सम कितना आ गया? 5 दूनी 10, यानी 100 आ गया इनका सम। तो पहले तो सम था 90, अब सम कितना हो गया? 100। तो कितना चेंज आया? इसमें से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 90, यानी जो बदली गई संख्या वो है 10, ठीक है। तो यही निकालना था कि बदली गई संख्या क्या होगी? वो होगी 10। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको मैथ्स के किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप बता सकते हो। थैंक यू।